रुकिए दर्शकों, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है। उस भगवान परम शक्ति प्रकाश की कथा है, जिसको सुनने मात्र आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके जीवन की सभी विपत्ति, दुख, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, ये कथा है स्वयं प्रकाश के देवता श्री सूर्य देव जी की। इसलिए इस कथा को अंत तक देखना। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। लोग कर्म तो करते थे, पर विश्वास खो चुके थे। उसी समय आर्यावर्त के एक छोटे से नगर में एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था उसका अरुण, पर जीवन में उजाला कहीं दिखाई नहीं देता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां रोगग्रस्त थी। परिश्रम बहुत था, पर फल शून्य। हर सुबह वो उगते सूर्य को देखता और मन ही मन प्रश्न करता कि यदि तुम सच में देवता हो तो मेरे जीवन में भी प्रकाश क्यों नहीं। एक दिन निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि वो सूर्य देव से उत्तर पाए बिना पीछे नहीं हटेगा। वो नगर छोड़कर निर्जन वन की ओर चल पड़ा। 7 दिन 7 रात भूखा प्यासा केवल उगते और ढलते सूर्य को निहारता रहा। 8वें दिन जब शरीर जवाब देने लगा, तब उसने अंतिम बार सूर्य की ओर देखकर कहा, हे आदित्य, यदि तुम केवल आकाश के दीप हो तो मेरा अंत देख लो, और यदि तुम जीवन के साक्षी हो तो मुझे मेरे भाग्य का कारण बता दो। उसी क्षण आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला, ऐसा तेज जिसे आंखें सह ना सकें, और उसी प्रकाश से सूर्यदेव प्रकट हुए। न अग्नि के समान प्रचंड, न स्वर्ण के समान चमकते, बल्कि करुणा और अनुशासन से पूर्ण। सूर्यदेव ने कहा, अरुण, तू भाग्य को दोष देता है, पर कर्म का सूर्य अभी तेरे भीतर उगा ही नहीं। ये सुनते ही युवक के भीतर जैसे कोई द्वार खुल गया। सूर्यदेव ने उसे एक कथा सुनाई, एक ऐसे राजा की कथा जिसने सूर्य को केवल पूजा पर अपनाया नहीं, और एक ऐसे किसान। राजा ऐश्वर्य में डूबकर भी खाली रहा, और किसान सीमित साधनों में भी तेजस्वी बन गया। सूर्यदेव ने कहा, जो मुझे सुनता है पर मेरे गुण नहीं अपनाता, उसका भाग्य नहीं बदलता, पर जो मेरे अनुशासन, सत्य और श्रम को जीवन में उतारता है, उसके भाग्य को स्वयं ग्रह झुककर नमस्कार करते हैं। ये कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए, पर अरुण के भीतर कुछ सदा के लिए जाग गया था। वो नगर लौटा, पर अब वही व्यक्ति नहीं था। वो सूर्योदय से पहले उठता, माँ की सेवा करता, कर्म को पूजा मानकर करता, झूठ, आलस्य और क्रोध से दूर रहने लगा। प्रारंभ में लोग उसका उपहास करते रहे, पर कुछ ही समय में उसके कार्यों में अद्भुत सफलता दिखने लगी। रुका हुआ धन लौट आया, माँ का रोग धीरे धीरे शांत होने लगा, और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उसके चेहरे पर स्थायी तेज आ गया। लोग पूछते, क्या किया तुमने? और वो केवल इतना कहता, मैंने सूर्यदेव की कथा को जिया है। कथा आगे बताती है कि एक समय पूरे नगर पर अकाल का संकट आया। लोग भयभीत हो गए। तब अरुण ने सभी को एकत्र कर सूर्यदेव की वही कथा सुनाई। उसने कहा, सूर्य हमें परख रहे हैं। यदि हम अनुशासन छोड़ेंगे तो अंधकार बढ़ेगा, यदि कर्म पर टिके रहेंगे तो प्रकाश अवश्य लौटेगा। नगरवासियों ने पहली बार मिलकर सूर्योदय के समय श्रम और प्रार्थना दोनों को अपनाया, और कुछ ही समय में परिस्थितियां बदलने लगी। वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं, और नगर समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। शास्त्र कहते हैं कि सूर्यदेव की ये कथा केवल सुनने से नहीं, बल्कि मनन करने से चमत्कारी बनती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, और जब आत्मा जागती है तो भाग्य को बदलना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता। और कथा अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां सूर्यदेव की कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के भाग्य को छूने लगती है। अरुण के जीवन में आए परिवर्तन को देखकर नगर के लोग अब उसे साधारण युवक नहीं, बल्कि सूर्यदेव का दूत मानने लगे थे। पर अरुण के मन में कहीं भी अहंकार नहीं था, क्योंकि उसे स्मरण था कि सूर्यदेव ने उससे सबसे पहले अहंकार ही मांगा था। कथा कहती है कि एक दिन उसी नगर में एक घमंडी सामंत आया, जिसके पास धन, सेना और अधिकार सब कुछ था, पर सूर्य का तेज नहीं था। उसने नगर वासियों पर कर बढ़ा दिए, अत्याचार करने लगा। लोग भय से चुप थे। तब अरुण ने सूर्यदेव की कथा का स्मरण किया और समझा कि सूर्य का वास्तविक अर्थ अन्याय के सामने खड़ा होना है। वो सीधे सामंत के दरबार में गया और बिना भय के सत्य कहा।
सब लोग कांप उठे कि ये युवक मारा जाएगा, पर आश्चर्य हुआ कि सामंत के भीतर भी कहीं दबा हुआ सूर्य जाग उठा। उसे अपने बचपन की वो सुबह याद आ गई जब वो पिता के साथ सूर्योदय को निहारा करता था। उसी क्षण उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसने कर वापस लिए और लोगों से क्षमा मांगी। शास्त्र कहते हैं कि सूर्यदेव की कथा सुनने वाले के शब्दों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो सामने वाले के भीतर के अंधकार को भी प्रकाश दिखा देता है। आगे कथा बताती है कि समय के साथ अरुण वृद्ध होने लगा, पर उसका तेज कम नहीं हुआ, बल्कि और स्थिर हो गया। बच्चे उसके पास आकर पूछते, सूर्यदेव हमें क्या देंगे? और वो मुस्कुराकर कहता, सूर्य कुछ देते नहीं, वे तुम्हें योग्य बनाते हैं। उसने नगर में एक परंपरा शुरू करवाई। हर रविवार सूर्योदय के समय कथा, श्रम और सेवा। कोई केवल पूजा नहीं करता था, कोई केवल कर्म नहीं, सब कुछ संतुलन में होता था। वर्षों बाद जब अरुण ने शरीर त्यागा तो उस दिन नगर के हर घर में अद्भुत शांति थी। लोगों ने देखा कि सूर्य कुछ अधिक ही तेज से उगा है, मानो अपने भक्त को स्वयं विदा करने आया हो। कथा के अंतिम और सबसे गूढ़ भाग में ऋषि कहते हैं कि अरुण कोई अलग व्यक्ति नहीं था, वो वही मनुष्य था जो सूर्यदेव की कथा सुनकर अपने भीतर के सूर्य को जगा लेता है। और यही कारण है कि कहा गया है, जो भी व्यक्ति सूर्यदेव की इस चमत्कारी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसका भाग्य केवल बाहरी रूप से नहीं बदलता, बल्कि उसकी सोच, उसका स्वभाव और उसका कर्म ऐसा बदल जाता है कि अंधकार स्वयं उससे दूर भागने लगता है। यदि तुम ये कथा यहाँ तक सुनते आए हो, तो ये समझ लो कि सूर्यदेव की दृष्टि अब तुम्हारे ऊपर भी है। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने भीतर के सूर्य को आलस्य, भय और नकारात्मकता से ढकने न दो, क्योंकि सूर्यदेव की कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी साधारण नहीं रहता, वो स्वयं प्रकाश बन जाता है। और अब कथा उस अंतिम रहस्य को प्रकट करती है जिसे ऋषि केवल योग्य शिष्यों को ही बताते थे, क्योंकि सूर्यदेव की चमत्कारी कथा का वास्तविक फल तब मिलता है जब मनुष्य ये समझ ले कि सूर्य बाहर नहीं, भीतर प्रकट होना चाहते हैं। अरुण के देह त्याग के वर्षों बाद भी उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। नगर के लोग जब भी कठिन समय में फंसते, सूर्योदय के समय उसकी कही बातों को स्मरण करते। जब मार्ग न दिखे, तब सूर्य की ओर नहीं, अपने कर्म की ओर देखो। कथा कहती है कि एक बार उसी नगर पर फिर से संकट आया। इस बार प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय। लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ ने लोगों के मन में स्थान बना लिया। भाई भाई से लड़ने लगे। तब एक बालक, जो अरुण की परंपरा में पला था, ने सभा में खड़े होकर सूर्यदेव की वही कथा सुनाई। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, लोगों के नेत्र भर आए। उन्हें समझ आया कि सूर्यदेव ने कभी भी केवल धन या विजय का वचन नहीं दिया था, उन्होंने तो आत्मबल, विवेक और सत्य का मार्ग दिया था। उसी क्षण लोगों ने संकल्प लिया कि वे फिर से सूर्य के अनुशासन को अपनाएंगे। समय का सम्मान, श्रम का आदर और सत्य का पालन। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई समाज मिलकर सूर्यदेव की कथा को जीने लगता है, तब उसका पतन असंभव हो जाता है। कथा आगे बताती है कि सूर्यदेव अपने भक्तों को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि चमत्कार बनने के लिए चुनते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से बिना संदेह के सुन लेता है, उसके जीवन में अचानक कोई चमत्कार घटना हो या ना हो, पर एक ऐसी स्थायी रोशनी अवश्य आ जाती है जो उसे कभी टूटने नहीं देती। ऋषि कहते हैं कि सूर्यदेव की कथा सुनने वाला व्यक्ति अंततः भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे ये बोध हो जाता है कि अंधकार केवल प्रकाश के अभाव में नहीं, बल्कि विश्वास के अभाव में जन्म लेता है। और अब कथा का ये अंतिम संदेश है, यदि तुमने इस चमत्कारी सूर्यदेव कथा को अंत तक सुना है, तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं, ये स्वयं आदित्य की कृपा है। अब प्रतिदिन उगते सूर्य को प्रणाम करो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और जीवन में जो भी प्रकाश मिले उसे दूसरों में बांटो, क्योंकि सूर्यदेव की कथा सुनने वाला अंततः वही बन जाता है जो सूर्य है, निस्वार्थ, स्थिर और अनंत प्रकाश। और कथा यहीं विराम नहीं लेती, क्योंकि सूर्यदेव की चमत्कारी कथा का अंतिम प्रभाव तब प्रकट होता है जब सुनने वाला स्वयं जीवन की अग्नि से गुजरता है। ऋषि आगे कहते हैं कि समय के प्रवाह में उस नगर से निकले कई लोग संसार के अलग अलग कोनों में पहुंचे।
किसी ने व्यापार किया, किसी ने शासन संभाला, किसी ने गृहस्थी बसाई, पर जिन जिन के हृदय में सूर्य कथा का बीज पड़ा था, वे कभी भीतर से टूटे नहीं। उनके जीवन में भीषण संकट आए, कभी अपमान, कभी दरिद्रता, कभी अपनों का बिछोह, पर हर बार वे उगते सूर्य को देखकर यही कहते, यदि सूर्य आज भी उग रहा है तो मेरा जीवन भी अभी समाप्त नहीं हुआ। और यही भाव उन्हें फिर से खड़ा कर देता। कथा में बताया गया है कि सूर्य देव अपने भक्त की सहायता शोर के साथ नहीं करते, वे चुपचाप भीतर शक्ति भर देते हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति को लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, पर वास्तव में उसी समय उसके भीतर वो आधार बन रहा होता है जो आने वाले वर्षों का भार सह सके। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्य देव की कथा सुनने वाले व्यक्ति के कुल में कभी पूर्ण अंधकार नहीं आता। भले ही एक पीढ़ी भटके, अगली पीढ़ी में फिर से कोई न कोई प्रकाश को पहचान लेता है। क्योंकि सूर्य कथा केवल व्यक्ति नहीं, संस्कार बदलती है। आगे वर्णन आता है कि एक वृद्ध ऋषि ने इस कथा का सार केवल एक वाक्य में बताया, सूर्यदेव तुम्हें सफल